देखिए, बर्नौली की थ्योरम क्या कहती है? बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय कहती है कि अगर कोई आशियान और असंपीड द्रव, आशियान और असंपीड द्रव के बारे में हमने आपको बता दिया था, ये द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, एक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रही है, कोई द्रव धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है, तो नली के प्रत्येक बिंदु पर, यानी जो द्रव बह रहा है उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उस द्रव की प्रत्येकांक आयतन की दाब ऊर्जा अर्थात कि P, गतिज ऊर्जा 1/2 रो वी स्क्वायर और स्थितिज ऊर्जा रो जी एच, तीनों का योग नियत होता है, या प्रत्येकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा नियत होती है। अब कैसे होती है इसको हमें समझना, ठीक है। मान लीजिए एक कोई ये नली है, ठीक, ये इसका एक सिरा है x और ये सिरा हो गया y, और यहां पर ये x हो गया, थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं, ये एक सिरा है जिसका नाम हो गया y, ये पृथ्वी की सतह है यानी पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल से इस सिरे की ऊंचाई h1 है और इस सिरे की ऊंचाई h2 है। ये जो नली के सिरे हैं इसका क्षेत्रफल मान लीजिए a1 है और इस नली का क्षेत्रफल a2, और यहां पर प्रवेश करने वाले द्रव का वेग v1 है और यहां से निकलने वाले द्रव का वेग v2, और यहां पर P1 प्रेशर पड़ रहा है और यहां P2 प्रेशर हुआ, और यह धारा रेखीय प्रवाह में कोई द्रव प्रवाहित हुआ। बात क्लियर यहां तक? अब बात यहां पर यह आती है कि 1 सेकेंड में जितना द्रव एक सिरे में प्रवेश करता है दूसरे सिरे में से उतना ही द्रव निकल जाता है। नल के एक सिरे पर एक बॉल लगाइए और दूसरा सिरा ओपन रखे रहिए, तो जितनी देर में नल से पानी सटक में जाएगा उतना ही पानी उतने ही समय में दूसरे सिरे से निकल जाएगा। फर्क यहां पर यह है कि इसका सिरा चौड़ा है, इसका सिरा सकरा है, तो यहाँ क्षेत्रफल बड़ा है वेग कम होगा, यहाँ क्षेत्रफल छोटा है वेग अधिक होगा। जहां एरिया बड़ा होता है वहां वेलोसिटी कम होगी। अविरतता का सिद्धांत यही कहता है कि ए और बी का गुणनफल नियत रहता है। तो अगर 1 सेकेंड में एक सिरे पर द्रव ने या द्रव पर कितना कार्य हुआ, कितना प्रवेश किया, और एक ही सेकेंड में वाई सिरे से कितना द्रव निकला, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखेंगे 1 सेकेंड में एक्स सिरे पर द्रव पर किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन या बल गुणा दूरी, और बल बराबर होता है दाब गुणा क्षेत्रफल गुणा दूरी। तो यहां पर दाब है P1 x1 x सिरे पर, क्षेत्रफल है A1 और दूरी है यहां पर V। P1 A1 V1 ये 1 सेकेंड में x सिरे पर द्रव पर इतना कार्य किया गया, और 1 सेकेंड में y सिरे पर द्रव द्वारा किया गया कार्य, तो इसी प्रकार से कितना हो जाएगा P2 A2 V2। तो कुल कितना कार्य किया गया, नेट कार्य, इन दोनों का जो अंतर होगा, यानी एक सिरे पर जितना द्रव प्रवेश कर रहा था वाई सिरे पर उतना ही द्रव निकल रहा था, तो यह जाएगा P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। अब हमको ये पता है कि A1 V1 बराबर होता है A2 V2, और ए V का मतलब है क्षेत्रफल गुणा वेग, क्षेत्रफल गुणा वेग, क्षेत्रफल गुणा दूरी, और यह है आयतन, और आयतन बराबर होता है द्रव्यमान गुणा घनत्व, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान m हो गया, घनत्व हो गया रो, ये द्रव का। तो यहां पहुंचे हम, यहां पर हमने देखा नेट कार्य, नेट कार्य था हमारे पास में P1, फिर था A1 V1 का मान क्या है m अपॉन रो,
माइनस P2 गुणा m अपॉन रो। तो फाइनली हमको मिला P1 माइनस P2 इंटू m अपॉन रो। ये नेट किया गया था। अब देखते हैं कि 1 सेकेंड में जो द्रव प्रवेश कर रहा था एक सिरे पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी थी, फिर वाई सिरे से वही निकला था तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी थी। 1 सेकेंड में x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mv1 स्क्वायर। और 1 सेकेंड में y सिरे से निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा, तो ये होगी 1/2 mv2 स्क्वायर। द्रव्यमान तो उतना ही है, जितना द्रव प्रवेश कर रहा है उतना ही द्रव निकल रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी कम है और इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो ज्यादा किसकी है, v2 की। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना आएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन या वृद्धि भी कह सकते हैं हम, 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर छोड़ दीजिए। इसी प्रकार 1 सेकेंड में x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव की स्थिति, x पर द्रव की स्थितिज ऊर्जा कितनी कहलाएगी, mgh होती है, h1 हो जाएगा mgh1। और y सिरे पर अगर हम देखेंगे तो y सिरे पर हो जाएगा mgh2। तब स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा भाई mgh। mg तो दोनों के लिए समान है, h1 बड़ा है कि h2, h1 बड़ा है, तो mgh1 माइनस mgh2। तो अब नेट ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, यानी कि नेट ऊर्जा अगर हम देखेंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी थी, 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर माइनस स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन mgh1 माइनस mgh2। बात खत्म। नेट ऊर्जा कुल किए गए कार्य के बराबर होगा। नेट कार्य कितना किया गया, मतलब टोटल ओवरऑल जो कार्य किया गया वही ओवरऑल ऊर्जा है। तो यहां पर लिखेंगे नेट कार्य बराबर नेट ऊर्जा। नेट कार्य कितना है आपका टोटल, नेट कार्य है आपके पास P1 माइनस P2 m अपॉन रो, और नेट ऊर्जा ये है m सब में m है, m कॉमन ले लीजिए, 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर माइनस mg, m तो निकाल लिया है अपन ने, m निकाल लिया है, 1/2 v स्क्वायर माइनस 1/2 v1 स्क्वायर माइनस gh1 माइनस माइनस प्लस gh। P1 माइनस P2 m से कैंसिल हो गया, रो से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर माइनस रो gh1 माइनस रो प्लस रो gh2। ये P1 है। x सिरे पर गतिज ऊर्जा कितनी थी, इस तरफ आएगी प्लस हो जाएगी 1/2 रो v1 स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा कितनी थी रो gh1 बराबर P2 उतर जाएगा प्लस का 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh। यही तो कहती थी बर्नौली थ्योरम। क्या हो गया, बर्नौली थ्योरम यही तो कह रही थी, दाब ऊर्जा प्रति इकाई आयतन की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। इस बिंदु पर x सिरे पर देखा हमने जितना मान है y सिरे पर भी उतना ही मान है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं P प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो gh बराबर नियत। ये है आपकी बर्नौली थ्योरम। फिर इससे भी कुछ रिजल्ट निकाल के आते हैं, वो बताएंगे आपको, ठीक है।